अगर आप चाहें तो ये प्याला आप मेरे पास से हटा दें, लेकिन अगर फिर भी नहीं तो मेरी नहीं, आपकी मर्जी पूरी होगी। वो हमें हर पल सिखाता है कि दुआ कैसे करें, मांगे किस तरह और क्या मांगे और क्यों मांगे और कब मांगे और कितना मांगे। खुदा से कह रहा है, डैड कैन आई से नो? हे डैड, पापा आज चर्च नहीं जाना है। पापा डैडी कहते हैं ओके कुनाल सो जा, तू हर संडे जाता, बहुत मेहनत करता, ठीक है अगले संडे जा, कोई बात। जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह ने अपने डैडी को बोला, डैडी जरूरी है क्या? इतना दुख, इतनी व्याकुलता, मानो ब्रेन हेमरेज जिसे कहते हैं, खून, पसीने के बदले खून गिर रहा है। खुदा कहता है नो, यहाँ बेटा तुझे जाना और तुझे वो प्याला पीना। बोलो ओके डैड, ओके डैड जाता। और उसके बाद में देखिए, वक्त नहीं है कि कलाम को मैं हर बच्चन को पढ़वाऊँ, कुछ पढ़वाऊँगी जरूर। कह रहा ठीक है ओके डैड मैं जाऊँगा। कि घर के जो लोग दूर हैं, बिखरे पड़े हैं, गुनाह में हैं, गंदगी में हैं, पिट में हैं, मैं आपके पास उन्हें पार करके, रूहानी जिंदगी में ला करके मैं आपके पास लेकर आऊंगा। डैडी बोला गो एंड डू इट, जा और कर। और यीशु मसीह ने जब उस वर्ग के लिए जो तैयारी करवाई थी, उसमें पुराने नियम को, वक्त के चलते मैंने 12 को आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन प्लीज घर जाके आप पढ़ सकते हैं। मर्सी सीट, द सीट ऑफ अटोनमेंट, प्रायश्चित का ढकना। मर्सी सीट, इसका मतलब क्या है? द सीट ऑफ अटोनमेंट, प्रायश्चित का ढकना जिसे कहते हैं, वो क्या है? उस वक्त उस मर्सी सीट पर साल में एक बार महायाजक यानी कि हाई प्रीस्ट प्रायश्चित के खून को लेकर उस प्रायश्चित के ढकने पर उसे स्प्रिंकल करते थे, उस खून को। और वो खून इस बात को बता रहा था कि इनके पश्चाताप, इनका तौबा कबूल हुआ और गुनाहों की माफी के लिए वो कबूल हुआ। लेकिन अगर इब्रानियों को हम पढ़ते हैं तो इब्रानियों में बहुत ही सुंदर तरीके से बात बताई गई 9 और 10 इब्रानियों के 9 और 10 बाब में कि भेड़ों और बकरों का खून पापों के क्षमा के लिए, गुनाहों की माफी के लिए उस लायक नहीं था। भेड़ों और बकरों के खून से माफी नहीं हो सकती थी, और इसलिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा। देखिए कुछ वचन को हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 9:5, उसके ऊपर दोनों तेजों में करूब थे और प्रायश्चित के ढकने पर छाया की गए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी समय नहीं है। देन आगे हम उसी बात में से, उसी अध्याय में से अगर वचन को पढ़ते हैं तो हमें वचन बताता है 12 उसी का 12, और बकरों और बच्चों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तेरा वचन तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया, तुम्हारे विवेक को और तुम्हारे कामों को क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। वो जो मसीह सीट था, आपके सामने वेदी है, आप इसको देख सकते हैं। इट्स नॉट एग्जैक्टली वैसे बनी हुई नहीं है, लेकिन
जगह पर मैंने होली कम्युनियन के पाक शरबानी के बर्तनों को रखा, उसको आप देख सकते हैं। दैट वाज द मर्सी सीट। आज उस मर्सी सीट पर, उस ढकने पर ब्लड को स्प्रिंकल किया जाता था। दैट वाज द इंडिकेशन ऑफ द ब्लड ऑफ अटोनमेंट एंड द फॉरगिवनेस ऑफ द सिंस। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो आने वाले मुआफी, आने वाले बर्रे यानी कि यीशु मसीह, और आने वाले अपनी जिंदगी को बता रहा है। तो अब यीशु मसीह जो खुदा की ओर से आया हुआ मेमना है, उसका पाक और जिंदा और बोलता हुआ खून प्रभु यीशु मसीह ने जब सूली पर बहाया, और वो मरियम से कहते हैं कि अभी मुझे मत छू क्योंकि मैं पिता के पास नहीं गई। उस मर्सी सीट पर, परमेश्वर के पास, खुदा के पास उस खून को लेके जाना जरूरी था कि पूरी कायनात, पूरे संसार, पूरी दुनिया के लिए, एक एक इंसान के लिए वो जिंदा, वो पाक, वो बोलता खून उस मर्सी सीट पर लगाया जाए, उंडेला जाए, और खुदा उसे कबूल करके कहे हाँ मुझे कबूल है। क्यों? क्योंकि देखिए इब्रानियों 10 और उसका 5 से आगे, इब्रानियों 10:5 से आगे, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा है, हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। मैंने आपको बिगिनिंग मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि खुदा से पूछ रहा है मेरी नहीं तेरी इच्छा क्या है। वो कहता है मेरी इच्छा ये है कि तू ये प्याला पी, और वो कह रहा है कि तूने मेरे लिए एक देह, एक जिस्म को तैयार किया कि उस जिस्म का एक एक कतरा कतरा खून जब तक उस मर्सी सीट पर ना आ जाए, और जब तक खुदा तुझे कबूल न हो, तो खुश न हो, तब तक मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूं। और इसलिए मरियम से कहता रुक जा, बाप के पास जाने दे। एंडी पे हो गया और कहता खुदा ये देख, मर्सी सीट के ढकने पर खुदा के पास जो हमारे लिए अनुग्रह, ग्रेस, फजल का दहना है, मर्सी, काइंडनेस, दया का दहना है, छुटकारे, डिलीवरेंस, फिरौती, मुआफी और अपनी जिंदगी का जो दहना है, जो खबर है, मर्सी सीट है, उस पर वो कह रहा है वो पाक खून जरूरी था, उस बर्रे का, उस यीशु का, परमेश्वर के खुदा के बेटे का। और वो पाक खून आप घर जाके लेविटिकस 16:13 से 15 को पढ़ सकते हैं, 16:2 को भी आप घर जाकर के पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आज इतना वक्त नहीं है। लेकिन उन किताबों में इसके लिए बार बार यही बात बताई गई है कि उस वक्त जो उन्हें बताया गया था, तुम इतने हाथ चौड़े, इतने लंबे, ऐसे मंदिर को, ऐसे आग को बनाओ, उसकी ऐसी डिजाइन होगी, पर्दे ऐसे होगी, ईच एंड एवरीथिंग, स्मॉलेस्ट थिंग, उसका किला भी बताया गया। एंड कौन सा बर्रा, कौन सा मेमना, कौन सा बछड़ा तुम्हें कौन से गुनाहों की माफी के लिए, अटॉनमेंट के लिए लेना है, ये सब कुछ वो कह रहा है। आप प्लीज घर जाके पढ़िए। वो नर 1 साल का हो और वो बेदाग हो, वो पाक हो, कि उसकी कुर्बानी से, उस बलि की कुर्बानी से खुदा खुश होकर हर एक की मुआफी को तय करें। और हम जब यूहन्ना को पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील को पढ़ते हैं, लूका की इंजील को पढ़ते हैं, तो यीशु ने क्या कहा? जब खाने की तैयारी हो चुकी, यीशु मसीह ने क्या कहा? ये मेरा बदन है, दिस इज माई बॉडी, ये मेरा जिस्म है, ये मेरा बदन है, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, और ये मेरा खून है, ये नए करार का, नई वाचा का खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाह के लिए
बहाया गया है और उसको देता है। और जब वही खून, वही जिस रोटी के रूप में, मांस के रूप में जब मैं और आप खाते और पीते हैं, तो कलाम कहता है कि राजा को तुमने जान लिया, राजा को तुमने अगर मान लिया, जाना तो तुमने जरूर, लेकिन अगर तुमने मान लिया तो पूरी कायनात, पूरी दुनिया को जिनसे मिला जाओ बताना जरूरी है। साम 99:1 में कि सिंहासन पर, थ्रोन पर बैठा एक ही मालिक, एक ही राजा, एक ही रबी, एक ही डॉक्टर, एक ही सलाहकार, एक ही नजात देने वाला है, वो है मसीह यीशु। हालेलुया। वो कह रहा है, वो हमसे क्या मांग रहा, तुम्हें बताना है। साम 99 को पढ़ लीजिएगा। 99:1 में बता रहा है कि ये पूरी कायनात में कह रहा है एक ही बादशाह है, एक ही राजा है, लोग उसको सुनेंगे, लोग उसको जानेंगे तो थरथराएंगे और कांपेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, क्यों थरथराएंगे और कांपेंगे? क्योंकि संडे तो पादरी साहब आपने कहा कि वो बहुत हलीम है, वो पीस लवर है, वो तो घोड़े पर नहीं, हाथी पर नहीं, तलवारों के साथ नहीं, सुरक्षा दलों के साथ नहीं, वो तो गधे पर आता है। वो तो हलीम यानी नम्र है, वो तो पीस लवर यानी शांति देने वाला है। तो फिर लोग थरथराएंगे और कांपेंगे, क्यों? क्योंकि कलाम कह रहा है कि वो वर्रा, वो राजा, वो रबी कैसा है? रास्तबाज, राइचियस यानी कि धर्मी है। दूसरा, वो न्यायी है, ही इज अ जस्ट गॉड। वो कैसा है? कैसा है? धर्मी, न्यायी, सच्चा, वो सच्चाई से न्याय करने वाला है। तो जब उसके सामने लोग खड़े होंगे तो उसका पाक रूह उन्हें खंडित कराएगा, यू आर अ सिनर। तो वो अपनी गलतियों के लिए, गुनाहों के लिए सतराएंगे और कांपेंगे। एंड वन से अहेड वो देखेंगे, जानेंगे वो राजा जिसने अपने प्रजा को बचाने के लिए, अपनी कायनात को बचाने के लिए अपने आप को आगे रखा कि जो भी तकलीफों में लूं, और उसने तकलीफ भी नहीं लिया, उसने सूली ले ली, उसने हमारे बदले की मौत ले ली, और उस मौत को हरा के फतह पा करके वो तीसरे दिन जी उठा। उसकी उस खुवत, उसके बल, उसकी सामर्थ, उसकी उस मोहब्बत को देखकर लोग नतमस्तक होंगे। और उसके उस पुनरुत्थान के सामर्थ, कुवत, पावर की वजह से लोग थरथराएंगे और कांपेंगे। एंड वो नहीं थरथराएंगे, कांपेंगे, उनकी जो रूह है अब तक जो अपने ही कामों में, अपनी इच्छाओं में, जिस्मानी बातों में, लालसाओं में जो अब तक बहुत ही व्यस्त थी। मैंने किसी घर में प्रेयर मीटिंग में कहा, वी आर वेरी बिजी, BUSY, we are very busy, every time we are busy, but Bible asks us, आज यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि कलाम पूछ रहा है कि you are busy, BUSY, busy under the yoke of Satan, or you're busy under the yoke of Savior. Hallelujah. BUSY, you're busy under the yoke of Satan, all worldly things जिससे उसने कीमत देकर छुड़ाकर तुम्हें निकाल दिया। You're again, अगर फिर से उसी बात में व्यस्त है, उसी काम में, तो कह रहा आज उस प्रायश्चित के ढकने को याद करो, उस बरे के दर्द को, उसकी मुश्किलातों को, उसकी पीड़ा को, उसकी मौत को, उसकी मोहब्बत को याद करो, और अपने आप के लिए, हालेलुया, सिर्फ अपनी रूह के बचाने के लिए, बच जाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को उससे मिलाने के लिए, अपनी अबदी जिंदगी के लिए, अपने मुकुट के लिए कह रहा है कि तुम उसके पास आओ। वो ऐसा नहीं है कि तलवार लेके खड़ा है कि थरथराए और कांपे, लेकिन सच्चाई, दुधारी तलवार जो हमें बताती है कि हाँ
मैं खुदा के लायक अभी नहीं हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें लायक बनाने ही आया। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हें लायक बनाने, खुदा का बेटा बेटी घर, उसकी कलीसिया, उसके खानदान बनाने, उसके परिवार के लोग बनाने के लिए ही मैंने अपने आप को मिटा दिया। मैंने अपना बदन दिया, मैंने अपना खून दिया, मैंने अपनी मोहब्बत, अपना समय, अपनी एनर्जी, अपने आंसू, अपनी हंसी सब तुम्हारे लिए दे दिया। और तुम्हारे दुख दर्द को, मौत को मैंने ले लिया कि तुम्हें मैं आजाद करूं। प्रायश्चित का जो डटना है, मर्सी सीट है, वहां पर हमारे लिए अनुग्रह है, वहां पर हमारे लिए दया, मर्सी है, वहां पर हमारे लिए प्रेम है, मोहब्बत है, वहां पर हमारे लिए छुटकारा है, चंगाई है, वहां पर हमारे अपनी जिंदगी है। और वहां पर लास्टली एंड फर्स्टली टू, खुदा ने कहा उस जगह पर मैं अपनी उपस्थिति रखूंगा, मैं अपनी हुजूरी वहां रखूंगा, मैं वहां पर रहूंगा। हालेलुया। कहां पर? जहां पर प्रायश्चित का ढकना है और दोनों साइड करूब और उनके पंख हमें दिखाई देते हो, खुदा की महिमा करते जो रहते, उसका जलाल करते रहते। कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, बोला मैं वहां मिला करूंगा। मर्सी सीट कौन है? यीशु मसीह, वो बर्रा, और उसके जरिए वो कहता है पर्दा फट चुका, और उसके जरिए, उस बर्रे के जरिए, उस कुर्बान में बर्रे के जरिए खुदा हमसे मिलता है। दैट इज द प्लेस। विच इज द प्लेस? क्राइस्ट जीसस इज द प्लेस। मसीह में हम खुदा से मिलते हैं, इसलिए पर्दा फट गया। मैंने पहले भी कहा एंड आई एम ट्राइंग फॉर इट कि जो पर्दा होता है इस बेदी के दोनों बाजू में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो मायने रखता है। वो पर्दा बताता है कि दूरी हट चुकी है। साल में एक बार केवल महायाजक जा सकता था उस पर्दे के पीछे, उस खून को लेकर, और मर्सी सीट पर उसे स्प्रिंकल करता था, छिड़कता था, खुद के और सबके गुनाहों की माफी के लिए, प्रायश्चित के रूप में, अटोनमेंट के रूप में। लेकिन मसीह ने खुद कुर्बानी का बर्रा बन के, बलिदान का मेमना बन के, अपने आप को मिटाकर, अपना पाप खून दे करके उसने उस रुकावट को, उस दीवार को कहता गिरा दिया, पर्दे को दो भाग कर दिया कि उस मर्सी सीट में खुदा ने बोला मैं यहाँ रहूंगा, माई प्रेजेंस विल बी हियर। तो नाउ टुडे, आज मसीह यीशु में खुदा की हुजूरी है, उसकी उपस्थिति है। He is present in the Lord Jesus Christ. How? Just little after a while, you are going to come, you are going to receive the Holy Eucharist, the body and blood of Jesus Christ. Hallelujah. उसकी उपस्थिति, अनुग्रह, ग्रेस, हज़ल, प्रेजेंस, पावर, लाइफ मसीह में कह रहा है हमें अपनी जिंदगी उसमें दिखा है। और इसलिए कलाम कह रहा है कि आज ना केवल इस बात को याद करते हुए कि उसने चेलों के पैर धोए, नम्रता सिखाई, तो अपने आप को भी पूछे क्या मैं नम्र हूं, क्या मैं हलीम हूं, कि मैं सर के राज में ऊंचा उठाया जा सकूं, हम ऊंचे उठाए जा सकूं। उसने आज्ञा दी कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी औरों से प्रेम करो। क्या मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरी रूह उस इंसान को माफ करने के लिए तैयार है जो मुझे कतई पसंद नहीं, जो मुझे कतई पसंद नहीं, जिसने मुझे बहुत दुख दिए? क्या आज मैं उस बहन को, भाई को माफ करने के लिए तैयार हूं? यह आवाज पाखरू रूह में डालती है और रूह को जवाब देना है उसके पास आने से पहले। और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा तो उससे कहें कि तेरा पाप खून उस बंधन से, उस जंजीर से हमें आजाद करता। हालेलुया। वो खून हमें रास्तबाज, धर्मी, राइचियस बनाता है, हमें निर्दोष ठहराता है। अगर माफ नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं हम दोषी ठहराए जाएंगे, लेकिन इमीडिएटली वो खुदा का कलाम इस घड़ी उन बर्तनों को देखकर हमें याद करना चाहिए, हमें याद दिला रहा है कि हमारे दोष को, हमारे गुनाह को मिटाने के लिए, हमारी गलती को उसे इरेज, हमेशा के लिए इरेज
टेस्ट करने के लिए उसने क्या किया है, मर्सी सीट पर अपने आप को दे दिया है। और आज उसके बावजूद भी, पाक शरबानी लेने के बावजूद भी, उसका पाक जिंदा बोलता खून और उसका जिस वो रोटी और खून को खाने पीने के बाद भी अगर हम वैसे ही चले गए तो खुदा कहता है कि तुमने फिर मुझे दुख दिया, मेरे बेटे को फिर सूली चढ़ाया, और फिर से वो कहता है कि मैं अब भी तुम्हारे इंतजार में प्यासा हूं, तुम मेरी प्यास कब बुझाओगे। वो कह रहा है कि मैं आज इस पल में तुम्हारे आसपास, तुम्हारे चारों ओर हूं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूं, मैं तुम्हारे दिल में अपने आप की जगह बनाना चाहता हूं। क्या तुम तैयार? क्या तुम तैयार? मर्सी सीट टुडे, द मर्सी सीट इज नॉट एम्प्टी। और जो खून छिड़का गया है सिर से पांव तक उस बड़े का, यीशु परमेश्वर के बेटे का खून, जिंदा पाक खून, उस मर्सी सीट पर स्वयं खुद ही यीशु मसीह है। और इसलिए आज हम में से कोई भी इस पूरी दुनिया में जितने मसीह विश्वासी हैं, हम कोई भी यहाँ से आज कमजोरी में, लाचारी में, गुनाह में, क्रोध में, बैर में, लाचारी में जो रूठी है, बिना माफी के हमें नहीं जाना, क्योंकि उसका खून हमें रास्तबाज, राइचस यानी कि धर्मी ठहराता। आज मुझको और अब आपको ये सोचना है, अपने आप से बात करना है कि क्या हम उसके प्रेम में डूब चुके, क्या हम उसके प्रेम को बाद में माफ करने और उसमें रास्तबाज बन जाने के लिए और वैसे ही जाने के लिए तैयार हैं। खुदा हमसे पूछ कर क्यों? क्योंकि उसने बचाकर, बुलाकर भेजा है एक काम के लिए, और वो काम हमें पूरा करना है, जिससे कि हम इनाम में उसी के हाथों से मुकुट को पा सके। क्यों? क्योंकि द लास्ट इज द मर्सी सीट रिमाइंड्स अस ऑफ द थ्रोन ऑफ जजमेंट। हालेलुया। द मर्सी सीट लास्टली रिमाइंड्स अस ऑफ द थ्रोन ऑफ जजमेंट। क्योंकि न्यायासन पर जब वो बर्रा अब न्याय बन के बैठा होगा, अब हाथों में कीले नहीं, अब हम झापड़ नहीं मार सकते, थप्पड़ नहीं मार सकते, अब हम चिट्ठी नहीं डाल सकते, अब हम थूक नहीं सकते, अब वो समय निकल गया। अब हे पिता ये माफ कर, काफी समय निकल गया, अब न्याय का समय है। द मर्सी सीट हैज गिवन मर्सी, अपार जिसे कहते हैं, abundant mercy, abundant grace, abundant forgiveness, abundant everything, ample of time, years God has given us. Last year said that is the seat of judgment. नजात देने वाला न्याय करेगा और पूछेगा, मेरी दुल्हन तुमको मैंने नला धुलाकर पाक कर अपने रूह से एक ही काम दिया था, एक रूह को बचाओ, एक 30 गुना 60 गुना 100 गुना कोई बात नहीं, तुमने नहीं लाया, एक रूह को लाए या नहीं, वो हमसे पूछेगा, हमारा न्याय होगा। और हमने 40 दिनों सुना, 40 वर्षों से सुना है कि जो पेड़ फल नहीं लाएगा काटा आग में डाला जाएगा। तो मर्सी सीट पर बैठा हुआ अब कहेगा तुमने फल नहीं लाया, क्रूर दूत से कहेगा इन्हें आग में डाल दो, और जिन्होंने फल लाएगा उन्हें कहेगा हाँ मुझे डालेगा। खुदा हमें समझिए, आइए दुआ करें। खुदा शुक्र करते हैं और आपसे मांगते हैं कि आज दूर दूर से खुदा इतने लंबे समय से इंतजार करके हम पाक शरबानी के लिए आपके पास आए हैं। और आप हमसे क्या चाहते हैं? आप अपनी जमात, अपनी दुल्हन से क्या चाहते हैं? कि वह हलीम बने, सच्चा तौबा करें और आज उस मर्सी को, दया को, रहम को ले लें, उस फजल को ले लें, धुल जाएं, पाक हो जाएं और पाकीज़गी में आपसे मोहब्बत करके एक रूह आपसे मांग ले, ये रूह खुदा आपके फजल से बचा ले, क्योंकि न्याय के दिन मुझे आपसे इनाम चाहिए। ये आप हमारी जमात से, हमसे, हर एक से आप सुनना चाहें, हर एक विश्वासी भाई बहन से आप सुनना चाह रहे हैं। खुदावन सुनने वाला जवाब को देने के लिए पाक रूह के जरिए तैयार हो। ये फजल मैं आपसे मांगती हूँ, ये रहम मैं आपसे मांगती हूँ। पाक रूह हर एक पर कब्जा लीजिए और हर एक को आजादी में, शिफा में आपके जलाल के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। जब आपकी मेज के आगे आए खुदावन हम पर रहम कीजिए, जो पहली बार सुनेंगे उन पर रहम कीजिए, ताकि वो
ईश्वर में पूरा छुटकारा पाएं, उनकी रुआ जारी पाएं, उनके गुनाह माफ हो और वो धर्मी रास्ते पर चला जाएं और उनके जरिए एक और फिर उनके जरिए एक और बड़े के सूली को, खून को, उसकी मौत और पुनरुत्थान का बदला मिले। ऐसा होने दीजिए यीशु मसीह के नाम में आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, खुदा पाक की कृपा और शुक्र आराम आप में से हर एक के साथ जो पहली बार सुन रहे, खासतौर पर उनके साथ अब आज के खुदा यीशु के दोबारा आने तक हमेशा हमेशा बनी रहेगी।